बात करेंगे रायपुर की, जहां शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू का एक्शन हुआ है। घोटाले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। होटल कारोबारी नितेश पुरोहित को गिरफ्तार किया गया और नितेश पुरोहित के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। कल निरंजन दास की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में और पूर्व आबकारी आयुक्त है निरंजन दास और ईओडब्ल्यू ने तीनों को कोर्ट में पेश किया है। तो कोर्ट ने रिमांड मांग सकती है ईओडब्ल्यू। तो रायपुर से एक खबर, शराब घोटाले में लगातार हम देख रहे हैं एक्शन लिया जा रहा है और ईओडब्ल्यू की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया, जहां पर 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तो होटल कारोबारी नितेश पुरोहित को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, ईओडब्ल्यू की तरफ से शराब घोटाले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में बीते दिन जहां पर निरंजन दास को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं आज कारोबारी नितेश पुरोहित को गिरफ्तार किया गया और उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। चैतन्य बघेल अभी ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन अब आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू भी चैतन्य को रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में भी बिग बॉस का एक विशाल सिंडिकेट बनाया गया और इसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि चैतन्य बघेल था। 15 सितंबर को ईडी ने 7,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें खुलासा हुआ है कि चैतन्य बघेल ने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को हैंडल किया। इसके अलावा चार्जशीट में ये भी खुलासा हुआ कि इन पैसों के डील के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसका नाम रखा था बिग बॉस। चार्जशीट में व्हाट्सएप कॉल और पैसों की डील के स्क्रीनशॉट भी लगाए गए हैं। मोबाइल में चैतन्य का नंबर बिट्टू के नाम से सेव था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में पैसों की डीलिंग और नकली होलोग्राम बनाने की चर्चा की गई। व्हाट्सएप में बिट्टू यानी चैतन्य बघेल ने कब किसे कॉल किया, कितनी देर बाद की, सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोग कैसे पैसे की डील करते थे, आरोप पत्र में इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया गया था। चार्जशीट के मुताबिक चैतन्य बघेल ही इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। इसमें से करीब 200 करोड़ रुपए की सीधी कमाई खुद की, जबकि 850 करोड़ रुपए कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए गए। ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल ने ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर उसे सफेद दिखाने का काम किया। बिग बॉस नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी और निर्देश साझा किए जाते थे। इसमें चैतन्य बघेल, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया जैसे अहम लोग जुड़े थे। वहीं ईडी की चार्जशीट से हुए खुलासे के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कि जो बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती आई थी कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड करप्शन इन्होंने बना कर रखा है और उस ऑर्गेनाइज्ड करप्शन से ये कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चला रहे हैं और वो स्पष्टता से इस चीज़ को सामने आ रहा है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को इस पर बोलना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उनके महासचिव हैं और उनके परिवार और परिवार ही नहीं उनके लड़के तक अगर ये बात आ रही है तो इसकी स्पष्टता कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए कि उसमें ये तो स्पष्ट हो गया कि बघेल परिवार और बघेल जी का क्या संलिप्तता थी, पर इसमें कांग्रेस पार्टी की क्या संलिप्तता है और कांग्रेस पार्टी के पास इस लूट का कितना पैसा गया, इसको भी बताने की प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को आवश्यकता है। देखिए, ये जो शराब घोटाला है ये ईडी, सीबीआई और आईटी ये तीनों का मिला जुला षड्यंत्र है। केंद्र सरकार के इशारे पे इस पटकथा को इन्होंने लिखा है और जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई झूठ का पुलंदा है और जो ये ग्रुप का नाम लिए जा रहे हैं बिग बॉस ग्रुप, ये वो इस प्रकार सीधे सिर्फ ईडी के कल्पनाओं की उपज है। कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर ढंग से समझ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। ईडी के मुताबिक ये पूरा घोटाला तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुआ और आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।